गुरु प्यारी साध संगत जियो, सभी संतों महात्मों की तरह गुरु रविदास जी ने भी परमात्मा की बाहरी खोज को व्यर्थ बताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परमात्मा हमारे अंदर निवास करता है और हमें उसकी तलाश भी अपने अंदर ही करनी चाहिए। आप जी अपनी वाणी में उपदेश देते हैं कि जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए तू काबा जहाँ कैलाश जाता है, वह परमात्मा तो तेरे हृदय के अंदर ही बैठा हुआ है। तू बाहर क्या खोजता फिरता है, अपने अंदर ही परमात्मा की खोज कर। गुरु रविदास जी कहते हैं कि ध्यान द्वारा अपने मन को अंतर में उलट कर अपने प्रीतम का प्रकाश देख। परमात्मा को खोजने के लिए तुम वन में क्यों जाते हो? परमात्मा अपने आप को तुमसे छुपाए हुए नहीं है, वह तो सर्वव्यापक है और सबके अंदर विद्यमान है। आप जी कहते हैं कि राघव कृष्ण करीम राम रहीम, जहाँ खुदा के नाम से पुकारा जाने वाला परमात्मा हमारे मन के अंदर ही निवास करता है। उसे खोजने के लिए वन में जाने की क्या जरूरत? सासंग जियो, मनुष्य का शरीर ही सच्चा हरि मंदिर है, यहाँ परमात्मा विराजमान है, लेकिन हम बाहर की खोज में लग जाते हैं। मृग जानी हिरण की नाभि के बीच ही कस्तूरी होती है, पर मूर्खता वंश उस कस्तूरी की खोज में वह इधर उधर दौड़ता फिरता है। इसीलिए हमें जंगलों, पहाड़ों, मकबरों, तीर्थ स्थानों, मंदिरों, जहाँ मस्जिदों में परमात्मा की खोज करने की जगह अपने अंदर ही परमात्मा की खोज करनी चाहिए। साध संगत जियो, सच्चे परमार्थी रत्नों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आंतरिक समुद्र में डुबकी लगानी चाहिए। जब हम अपने मन को 9 द्वारों में से सिमट कर अपने अंदर 10वें द्वार में एकाग्र करते हैं, तब हम आंतरिक प्रकाश को देख सकते हैं और आंतरिक शब्द धुन को सुन सकते हैं तथा सहस्रदल कमल और बबर गुफा आदि स्थानों के दर्शन होते हैं। साध संगत जियो, अंदर की 5 शब्द धुनों की सहजता से हम मंजिल दर मंजिल अपनी यात्रा को तय करते हुए अपने असली घर सचखंड में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर हमारा परमात्मा से मिलाप होता है। साध संगत जियो, गुरु रविदास जी अपनी वाणी में उपदेश देते हैं कि तू परमात्मा की खोज में इधर उधर कहाँ भटकता फिर रहा है। जिस परमात्मा ने तुझे बनाया है वह तेरे शरीर के अंदर ही विराजमान है। मृग जानी हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह उसे इधर उधर घास में ढूंढता फिरता है। इसी बीच उसके पीछे लगा हुआ शिकारी क्षण भर में उसके प्राण ले लेता है। इसी तरह हम मनुष्य भी अपने अंदर विराजमान परमात्मा को अपने अंदर ना ढूंढकर अनेक बाहरमुखी साधनों में पढ़कर उसे बाहर ही बाहर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों, नदियों, सरोवरों, जंगलों, पहाड़ों और तीर्थ स्थानों में ढूंढते फिरते हैं और इस प्रकार व्यर्थ ही अपना समय गवाते हुए एक दिन काल का शिकार बन जाते हैं। हम अंतर में अपने चित्त को एकाग्र नहीं करते। यहाँ इंडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। हमारे अंदर ही सहस्रार जानी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल और बबर गुफा है। हृदय, जिसे संत जन शिव नेत्र जान तीसरा तिल कहते हैं। हृदय का समुन्दर हीरों और लालों से भरा पड़ा है, पर इसकी समझ किसी गुरुमुख महात्मा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। उनकी मर्जी से और उनकी हिदायतों और संकेतों पर विचार पूर्वक चलने से ही वह हीरे हाथ लग सकते हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं कि है संतो, इसे अच्छी तरह समझ लो। यह निर्वाण का पद जानी मुक्ति की मंजिल है। जो कोई इस रहस्य की खोज करता है और इसका ज्ञान प्राप्त करता है, वही पूर्ण ज्ञानी संत कहा जाता है।